नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। और आज मैं वनपाल एवं वन रक्षक परीक्षा 2022 के संदर्भ में ही बात करूंगा। मेरे वनवीरों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस संदर्भ में मैं बात करूंगा कि वन रक्षक और वनपाल का पद और राजस्थान के पुलिस के जवान का पद, उन दोनों में कौन सा जो पद है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, इस बारे में बात करेंगे। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। तो चलिए बात करते हैं। एक जो वन रक्षक होता है और एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उसमें कुछ अंतर होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो पुलिस के जवान होते हैं या पुलिस वाले जो होते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सोल्व करने का काम करते हैं। जो सामान्य अपराध होते हैं उनके अंदर जो है वो कार्यवाही करते हैं। इधर जो वन रक्षक और वनपाल होते हैं, वो वन विभाग से संबंधित जो क्राइम होते हैं या जो वन से संबंधित फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जनरल इंसानों से संबंधित या सामान्य जीवन में जो घटनाएं हो रही, उनसे उनका ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अब जब इंपॉर्टेंट कौन सी पोस्ट है, अपनी अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण है। आप जब वन विभाग में, मैं वन रक्षक था, तो मैंने अनुभव किया है कि जो वन रक्षक होता है और जो पुलिस में कांस्टेबल होता है, तो दोनों में जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो कांस्टेबल है उसकी ज़्यादा जो है रेपुटेशन होती है। वन रक्षक को एज ए, जैसे मान लो अपने यहाँ पर जंगल को जो है काकड़ कहते हैं राजस्थान में, तो उसको जो है काकड़ पुलिस कहते हैं। तो दोनों की वर्दी सेम होती है। जब वर्दी सेम होती है तो दूर से देखने पर आपको ऐसा लगता है कि वन रक्षक नहीं, पुलिस कांस्टेबल है ना। पुलिस कांस्टेबल जैसा लगता है, सेम टू सेम वर्दी होती है, सिर्फ आरएफ और राजस्थान पुलिस लिखा होने का फर्क होता है। तो जब पास आने के बाद जब ये किसी को पता पड़ता है कि वन रक्षक है, तो वो वाला महत्व नहीं दिया जाता है जो एक पुलिस कांस्टेबल को दिया जाता है। तो बात करते हैं, कुछ पल कुछ समय ऐसा आता है जब पुलिस भी जो है बेबस हो जाती है, वहां पर जो है अपने वन रक्षक और वनपाल ही काम करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ऐसा आता, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपको वन रक्षक या वनपाल या वनकर्मी होने पर गर्व होता है। समाज को वैसे तो हमेशा से ही आपकी जरूरत है, क्योंकि आप पर्यावरण को बचाने वाले हैं। पर्यावरण जब जिंदा रहेगा तो सृष्टि जिंदा रहेगी और मनुष्य जीवित रहेगा। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी त्वरित होती हैं, उस पर सिर्फ आप ही कार्यवाही कर सकते हो। ऐसी ही एक घटना चित्तौड़गढ़ जिले में हुई थी। दिनांक है 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को एक घटना हुई। चित्तौड़ शहर के अंदर जो कोतवाली थाना है, रोडवेज बस स्टैंड के जस्ट सामने, कलेक्ट्रेट से मात्र 100 मीटर दूर, वहां पर जो है एक पैंथर थाने के अंदर आकर घुस गया। अब जो सारे के सारे पुलिसकर्मी हैं वो सारे के सारे छतों पर चढ़ गए। मैं चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड था, वन रक्षक था, तो हमारे ऑफिस में, डिवीजन ऑफिस में फोन आता है कि भाई एक जो है पैंथर जो एक शेर की तरह ही होता है, आप जानते होंगे पैंथर, तो जो है पैंथर थाने में आकर घुस गया है, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो जो है हमारे चित्तौड़ की जो है सारे के सारे डिवीजन के वनकर्मी वहां पर हाजिर हो जाते हैं। पैंथर है वो कोतवाली थाने के अंदर जाकर छुप गया, और जो वो कबाड़ जो रखा होता है थाने में, ट्रक वगैरह, उसमें जाकर छुप गया। अब सारे पुलिस वाले छतों पर चढ़ गए, हमें फोन किया और हम पूरे अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। दिन में 12 बजे के लगभग, है ना, 11-12 बजे वो आकर वहां छुप गया था। अब जो है पूरा मीडिया कवरेज, और पूरा वो बाहर नहीं निकले। वहां इतनी स्पेस भी नहीं है, दीवारें ऊंची थी लेकिन, और इतने संसाधन नहीं थे कि उसको कैच किया जा सके। तो हमने जो है उसके ऊपर जाल लगाई है ना, हमने जो है उस जो कबाड़ पड़ा था उसके चारों तरफ जो है जाल लगा दी। अब जाल लगाने का भी, जाल भी इतने बड़े नहीं, तो हाथों से पकड़ के, इस प्रकार से जाल पकड़ के हाथों से, और खड़े हुए हैं। ठीक है, ट्रंकुलाइज करने वाला एक ही बंदा है, एक सरदार जी है, वो उदयपुर से आएंगे तो उनको 3 घंटे लगेंगे, शाम तक वो आए नहीं।
ठीक है ना। अब उनको भी बार बार जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, कहीं भी कोई भी टाइगर या पैंथर की घटना होगी तो उनको जाना पड़ता है, वो अकेले ही है। तो हम उनको भी ये नहीं कह सकते कि वो लेट आए, क्योंकि वो भी कहीं गए हुए थे। तो अब जो है वो पैंथर, आपको वीडियो मिल जाएंगे उसके ऊपर, जो है पैंथर उस जाल को हमने ऐसे पकड़ रखा, मैं खड़ा था ऐसे और जाल को पकड़ रखा, ऊपर से सारे पुलिस वाले देख रहे हैं। हम जो वन विभाग वाले हैं वो सारे के सारे नीचे थे। तो जैसे मैंने ऐसे जाल को पकड़ रखा, एक हमारे बाबूजी थे ऐसे जाल को पकड़ रखा, और एक हमारे बाबूजी थे जो, मैं टेरिटोरियल फॉरेस्ट में था और वो हमारे सामने ही उनका डिवीजन था जो चित्तौड़गढ़ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में थे वो ना। तो वो जो बाबू थे कलर का काम करते, लेकिन अब इमरजेंसी के टाइम उनको भी जाना पड़ता, तो वो भी मेरे पास ही ऐसे इस तरफ पास में वो भी जो जाल पकड़ के खड़े थे। जैसे ही पैंथर उन कबाड़ से निकल के आया और सीधा जाल के अंदर से उनके ऊपर, जाल तो बिल्कुल उसकी जो नेट बनी हुई है ना, प्लास्टिक की नेट है, तो उससे कितना रोके। तो जैसे ही वो आए और उनके ऊपर जो है वो झपट्टा मारा, तो अब मैंने जाल छोड़ के, और लकड़ी थी मेरे पास, तो मैंने जो है उस पैंथर के लकड़ी की मारी, तो वो उनको छोड़ के वापस अंदर घुस गया। फिर उसके बाद वो सरदार जी आए, तो सरदार जी ने ट्रंकुलाइज करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर भी जो है वो पैंथर झपट्टा मारा और ट्रंकुलाइज हुआ नहीं। फिर हमारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बस्सी, वहां पर अजीज मोहम्मद जी असिस्टेंट फॉरेस्टर थे, उन्होंने जो है उसको ट्रंकुलाइज किया और बेहोश करके जो है फिर उसको जो है ले जाकर और फिर बस्सी सेंचुरी में छोड़ दिया गया। तो वहां पर उस दिन जो है सारे के सारे मीडिया कर्मी छतों पर चढ़े हुए, पुलिस वाले छतों पर चढ़े हुए, पूरा चित्तौड़ है ना, जो कोतवाली थाने के आसपास के सारे मकानों पर जो है पूरे के पूरे हजारों पब्लिक ऊपर खड़ी हुई, लेकिन कोई भी नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था ना। नीचे हिम्मत किसकी थी? सिर्फ सारे के सारे वाइल्ड लाइफ चित्तौड़गढ़ के वन कर्मी, टेरिटोरियल चित्तौड़गढ़ के वन कर्मी। तो उस दिन जब ऐसा लगा, जब हम उस पैंथर का सामना कर रहे थे, उसको रेस्क्यू कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि यार हमारी जो अहमियत है वो पुलिस से कहीं ज्यादा है। लेकिन एक ये बात होती है कि पुलिस भी अपनी जगह बहुत बेस्ट करती है। कई बार जब आतंकवादी हमले हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उनका अपनी जगह महत्व है, वन विभाग का अपनी जगह महत्व है ना। लेकिन दोनों सरकार के जो पद हैं, दोनों सरकार के विभाग है, हम किसी को भी कम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, दोनों का अपनी जगह महत्व है। हाँ, ये हो सकता है कि जो कांस्टेबल है उसकी सैलरी वन रक्षक से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर हम वैसे शक्तियों की बात करें तो वन रक्षक की शक्तियां जो कांस्टेबल से कई ज्यादा है, क्योंकि वन रक्षक अपने जो बीट होता है उसका इंचार्ज होता है, कांस्टेबल भी बीट का इंचार्ज होता है, लेकिन वन रक्षक किसी भी जो वन अपराधी हैं, जो जंगल से लकड़ी काट के ले जा रहा है या कोई दूसरा छोटा मोटा अपराध कर रहा है, तो उसको जो है रसीद काट कर छोड़ सकता है। लेकिन ये पावर जो है पुलिस में जो है इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति को भी नहीं है। तो इस मामले में भी वन रक्षक जो है अपना अलग महत्व रखता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। हम अगर वन विभाग के कर्मचारी हैं, एज ए वन रक्षक है, वनपाल है, तो हमें कभी भी जो है ये हीन ना तो हमें महसूस हुआ ना हमें महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम वो अगर गांव के राजा है तो हम जंगल के राजा है ना। तो हम भी जो है कई बार ऐसा ही एक ऑपरेशन हमने जो है चित्तौड़गढ़ की पुलिस लाइन के पास किया था। वहां पर भी फरवरी 2019 में जो है एक पैंथर ऐसे ही आ गया था, उसको भी हमने इसी प्रकार से रेस्क्यू किया था। सिटी इलाका था इसलिए पुलिस भी मौके पर आ गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस वालों को इस प्रकार से जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम ट्रेंड होते हैं, इस वजह से ये काम हमें करने को दिया जाता है। तो देखिए, तो अब थंबनेल का आप समझ ही गए होंगे। तो उस दिन जो पूरे के पूरे दिन नीचे थाने के अंदर हम ही थे, पुलिस वाले सारे छतों पे चढ़े हुए थे कोतवाली थाने में। तो जो है उस प्रकार वहां से रेस्क्यू करके फिर उसको बस्सी सेंचुरी में छोड़ दिया गया। 31 दिसंबर 2018 की बात है ना, चित्तौड़गढ़ की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तथा आप अगर वन विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो साहस के साथ जुट जाइए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस बार आपको जो है वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।